ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 31 जुलाई 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने हमें बोला, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है, हमें विश्व का मालिक बनाने, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें यह नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया, हमारे भगवान आए हुए हैं, हमें विश्व का मालिक बनाने, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। और कहते हैं ना कि तूफान में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते, सारी दुनिया को जीतने का दम रख ए बंदे, क्योंकि एक हार से लोग फकीर और जीत से सिकंदर नहीं बनते। ये बात हम बड़े नशे से समझते हैं कि कोई एक हार होगी तो हम इतना घबराएं नहीं। हमारे साथ कौन है? अभी बाबा ने क्या बोला कि मैं आया हुआ हूँ, तुम्हें ये नशा होना चाहिए कि तुम्हें विश्व का मालिक बना रहा हूँ। तो हार कर जो फिर जीत होती है ना, उसमें बड़ा मजा आता है। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले बच्चे याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकते होने हैं। तो कर्मों की गति को जानने वाले बच्चे की क्या निशानी है? तो वो बच्चे याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे, याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकते होते। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतो नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा, मतलब जन्म भी आपका सही नहीं मिलेगा यदि आप किसी बात की वैल्यू नहीं करेंगे। अपने अपने संकल्पों की चेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि संकल्प ही बीज है। यदि हम संकल्प में कोई नेगेटिव आ रहा है तो हम उससे बच नहीं सकते। इस बात को समझते हैं कि रोटी खाने से अधिक समय रोटी बनाने में लगता है, रोटी बनाने से अधिक समय रोटी कमाने में लगता है, और रोटी कमाने से अधिक समय उगाने में लगता है। अतः रोटी खुश होकर खाए और खाकर धन्यवाद जरूर करे, कमाने वाला का भी और बनाने वाले और उगाने वाले का भी। ये है कर्मों की गुह्य गति। अपने अपने कर्म तो समझने ही हैं, औरों के भी कर्म को समझने हैं जो हमें मदद दे रहे हैं, जो हमारे लिए बने हैं, जिनसे हमें सहयोग मिल रहा है ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हैं कि बाप दादा सम्मुख आए हैं 5000 वर्ष के बाद फिर से, और बाबा हमें स्वर्ग के मालिक बनाने के लिए आए हुए हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं, परंतु बाबा हमें अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। तो बाबा बस कहते हैं, अपने को रो समझो, यह कभी मत भूलो। अपने आप को इतना तैयार करके रखो ना कि किसी पर भी शक की गुंजाइश ना हो। हाँ, जब हम खुद उस बात को, उसकी तह तक जाएंगे ना, तब हमें समझ में आएगा। जैसे कि एक बार एक सुनार की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसका खानदान मुसीबत में पड़ गया और उसके पूरे परिवार को भोजन के लाले पड़ गए। एक दिन मृत सुनार की पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार देकर कहा, बेटा इसे अपने चाचा जी की दुकान पर ले जाओ, कहना ये बेचकर कुछ पैसे दे दे। बेटा वो हार लेकर अपने चाचा के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह देखा परखा और कहा, बेटा माँ से कहना कभी मार्केट बहुत मंदा है, थोड़ा रुक कर इसके दाम लगाएंगे तो अच्छे दाम मिलेंगे। और उसे थोड़े से रुपए देकर कहा कि तुम कल से दुकान पर आकर बैठना अपने स्कूल के, मैंने कॉलेज के बाद। अगले दिन वो लड़का अपने पढ़ाई करके दुकान पर जाने लगा और वहाँ हीरे जवाहरात की परख का काम चाचा जी से सीखने लगा, और एक दिन वो बड़ा माहिर बन गया। लोग दूर से ही अपने हीरे की परख उसके पास कराने लगे, मतलब इतना माहिर हो गया वो। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से वो हार लेकर आना और कहना कि अब मार्केट में बहुत तेजी है, उसके अच्छे दाम मिलेंगे। माँ से हार लेकर उसने परखा तो पाया कि वो तो जाली है। वो उसे घर पर ही छोड़कर दुकान लौट आया। चाचा जी ने पूछा, हार नहीं लाया बेटा? तो उसने कहा, चाचा जी वो तो जाली था। तब चाचा ने कहा कि जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे उस वक्त अगर मैंने तुम्हें जाली बता दिया होता तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया है तो चाचा हमारी चीज़ को भी जाली बता रहे हैं। आज जब तुम्हें खुद इल्म हो गया, जानकारी मिल गई, तो पता चला ना कि वह हार नकली है। सच बात है ना।
जानकारी के बगैर इस दुनिया में ऐसे ही गलतफहमी के शिकार होकर रिश्ते बिगड़ते हैं। बात बड़े से बड़े रिश्ते खत्म हो जाते हैं छोटी छोटी अज्ञानता से, छोटी छोटी गलतफहमी से। तो हमें अपने कर्म पर बहुत ध्यान देना है। और बाबा तो हमें आए हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, युक्तियाँ बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने संकल्प, कर्म और व्यवहार को ठीक करना है। फिर बाबा कह रहे कि जो भी समझते हैं कि मेरे पास इतने पैसे, मिल्कियत, पदम, घर, मकान सब आदि, हम बहुत सुखी हैं, तो ये सब अल्पकाल के लिए है। अंत में इनके रहते भी सब त्राही त्राही करेंगे, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। और इधर बाबा सेकंड में स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। बाबा कह रहे कि कोई जो ये कहते कि मेरे पास इतने पैसे, हम स्वर्ग में हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब विनाशी चीज़ अल्पकाल के लिए, अंत में तो इनके रहते भी सब त्राही त्राही करेंगे, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। अब मैं तो सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो क्यों नहीं आके लेते हो। फिर बाबा कहते अब तुम बच्चे मेरे द्वारा विनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो, जिससे ही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। भक्ति मार्ग के सभी चित्र पत्थर के बने हुए ना, जिन पे ही माथा मारते पत्थर बुद्धि हो गए। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, फिर भी क्या फायदा, जैसे कि तैसे ही रहे। सच बात है ना। बाबा कह रहे कि मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भर रहा हूँ, जिससे ही तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। भक्ति मार्ग के सभी चित्र पत्थर के बने हुए हैं ना, उसी पर माथा मारते मारते पत्थर बुद्धि हो गए, लेकिन कोई फायदा तो हुआ नहीं, जैसे कि तैसे ही रह गए। फिर बाबा कह रहे मैंने तुमको कितना धर्मान बनाया था, तो ही तुम फिर मेरे इतने मंदिर बनाते हो, वह महिमा करते हो, क्योंकि कोई एक नहीं, सभी आत्माएं अपने अपने धर्मानुसार मंदिर बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सजाओ से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकता करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट है, यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाबा की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, अर्थात सब कुछ करते याद किसको करना है, भगवान को। वरदान है, अपने शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर बनो। अपने शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर बनो। तो वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों को भी अशांति का कारण बनेंगे। अशांति के तनाव का अनुभव पड़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन, पिता के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। कहते भी है ना, अपने अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया, अत्यधिक दान देने के कारण बलि अपना सब कुछ गंवा बैठा। इसीलिए हर व्यक्ति को अति से बचना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।